Take out the guns cause we are going to create a mess. आई नो अब आप लोगों को जानना है कि हॉस्टेजेस सीजन 2 में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। पर ये तो मैं आपको कुछ मिनट में बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बढ़िया कंटेंट मिल सके और मुझे मोरल बूस्ट मिल सके। सो हॉस्टेजेस सीजन 2 का एंड बहुत ही ड्रामेटिक वे में होता है, जिसका कंक्लूजन होता है पृथ्वी की मौत। अब ये कैसे होती है उसके लिए हमें थोड़ा रिवाइंड जाना पड़ेगा। सो बेसिकली गाइज एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि रणवीर यानी कि डीनो मोरिया दत्त के घर में एक कार इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर घुस जाता है और वहां पृथ्वी की बेटी पिया को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो अपना काम निकलवाने के लिए पिया के पापा पृथ्वी को उसकी फोटो भेज देता है और उसको बुलाता है एक पार्क के खोपचे में, जहां पर पृथ्वी पहुंच जाता है और पिया को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रणवीर कहता है कि तुझे लेकर जाना है तो चले जा, क्योंकि मैंने तो तेरी बेटी की बॉडी में एक सब्सटेंस ऐड कर दिया है जिसका एंटीडोट मेरे पास ही है, और जब तक तू इसको डॉक्टर के पास ले जाएगा इलाज करवाने के लिए तब तक तो ये लेट हो चुकी होगी। ये सुनकर पृथ्वी बौखला जाता है और कहता है कि मैंने तो हांडा को मार दिया है तो अब क्या चाहता है। रणवीर पाजी फिर से कहते हैं आई डोंट गिव अ फक ब्रो, कल तू हांडा को फिर से 9 बजे लेकर आ जा, बाकी हम वहीं सॉर्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ की स्टोरी में हम देखते हैं कि पीटर, सबा, पवन, हांडा और सुब्रमण्यम अभी इसी कबाड़ घर में बंद है, जहां पर आयशा मैडम और सरदार जी कहते हैं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम हो गया है तो तुम अब अपनी पूरी तैयारी कर लो। ये बात सुनकर घर के कुछ सदस्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये बात पवन पृथ्वी को बताता है तो पृथ्वी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी बेटी किडनैप हो रखी है। और जब ये बात पृथ्वी पवन को बताता है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि पीटर वहां पर चटक जाता है क्योंकि पृथ्वी और पवन की बातों में वो दखल अंदाजी दे देता है और उसको पता चल जाता है कि जो उसकी डार्लिंग है उसका इस दुनिया से पत्ता कट गया है। और ये सुनते ही भाई गन वगैरह सब छीन लेता है, हांडा को पकड़ता है और गेट के पास सीधा लेकर पहुंच जाता है, जहां पर पवन चिल्लाते हुए कह देता है कि देख पिया की जान खतरे में है और तू हांडा को बाहर लेकर जाता है तो बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा। और ये बात इंडियन मॉम सबा सिंह सुन लेती हैं। इसके बाद तो आप बस गेस कर सकते हो उसकी हालत क्या हुई होगी। इसी टाइम पर सीरीज में एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसका कोई अता पता तो हमें मालूम होता नहीं है, लेकिन उसका नाम होता है अर्जुन बासीन, जो कहने को एक जर्नलिस्ट है और वो जाता है टाको बेल सीपी वाले, जिसके बगल में एक बार होता है और वो उसके अंदर घुस जाता है और वहां की ओनर के साथ वो पूरी रात स्पेंड करता है। इट्स गॉड डैम मॉडर्न ब्रो। कहने को आप कह सकते हो मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी हम फिर से फोकस करते हैं। सो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन बासिन एक प्रोफेसर का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, जिसने 2001 में बांग्लादेश के पीएम पर असैसिनेशन करने का जिम्मा लिया होता है, 2009 पर इंडियन एम्बेसी पर हमला कराने का जिम्मा लिया होता है और साथ ही 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर की मौत का भी। मतलब बंदा खेला हुआ खिलाड़ी है। इस इंटरव्यू के दौरान अर्जुन के पूछे गए क्वेश्चन से प्रोफेसर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया अब मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। और वो सीधा इंटरव्यूअर से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। इसके जवाब में अर्जुन अपना पूरा नाम बताता है, अर्जुन बासीन। पर प्रोफेसर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्माइल खान भी होता तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्जुन का नाम इस्माइल भी है। और जब ये बात अर्जुन सुनता है तो उसके तो मतलब बाथरूम जाने वाले हालात हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं जा रहा हूं बाथरूम। लेकिन वो नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो ग्लास को चोरी कर लेता है जिससे प्रोफेसर चाय पी रहा था। ये गेट टुगेदर होने के बाद जब अर्जुन वापस से उसी बार ओनर के घर में जाता है तो वहां पर उसको एनकाउंटर करती है वही सेम लेडी, और एनकाउंटर इतना बुरा वाला होता है कि भाई साहब कर देते हैं उसका मर्डर। और घर से निकलते फोन पर बात करते हुए जिस पर कहते हैं मुझे डीप क्लीनिंग करवानी है, जिसका पेन मैंने तुम्हें भेज दिया है। और अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो आपको पता होगा डीप क्लीनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। चलो इन भाई साहब का स्टोरी आर्क हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वापस से आते हैं हम पृथ्वी पर। कमिंग बैक टू पृथ्वी, वो दत्त को एक काम सौंपता है जिसमें वो कहता है कि तू सरदार जी के पास जा और उनको सरेंडर कर दे, और क्या है कि ये केस तेरे बस की नहीं है, तेरे को डर लग रहा है कि तू इसमें कोई गलती ना कर दे, उनको सजेस्ट कर मेरा नाम। और यही सेम चीज वो जाके सरदार जी के पास करता है, जिसका आउटपुट हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी को टीम में रख लिया जाता है। और बस इसके बाद पृथ्वी
का जो प्लान होता है पवन और सबा को निकालने का, वो उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुब्रमण्यम पवन को कहता है कि लेट मी डाई इन पीस, और ये बोलकर उसको जाने के लिए बोल देता है। पीटर हॉस्टेज के तौर पर घर में बंधा होता है। जब पुलिस उसको देखती है तो वो उसको प्रोटेक्शन दे देती है और वो बचता हुआ बाहर निकल जाता है। अब बचे अपने सीएम हांडा, तो सीएम हांडा को दत्त और पृथ्वी पतली गली से एम्बुलेंस के रास्ते निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पवन सबा को लेकर फरार हो जाता है। पृथ्वी रिंकू पाजी वोप्सी डेजी प्रिंस से मिलकर उसको पैसे देकर इंडिया से भगवाने का पूरा प्लान सेट करवा कर ईशा एंड्रूज को हाईजैक कर लेता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है रणवीर के पास, जहां पर वो कहता है कि मेरी बेटी के बदले जनरल इंटरनेशनल की बेटी। और ये सुनते ही ढिशक्याओं गोलियां चल जाती है ईशा के सर पे। रणवीर सीधे उसके सर पे हेडशॉट लेता है और ईशा का दिमाग वहीं पे छेद हो जाता है, जिसका कंक्लूजन यही होता है कि वो बेचारी मर जाती है। जिसके बाद पृथ्वी को डर के मारे हांडा को बुलाना पड़ता है सबा और पवन के द्वारा, और जब वो आते हैं तो उनको ट्रेस करते हुए पीछे से आयशा मैडम भी आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इन सब कांड के पीछे दत्त और पृथ्वी का हाथ था। वो पहले दत्त को ट्रैक करती है और फिर पृथ्वी को, और अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच जाती है फैक्ट्री पर जहां पर रणवीर और पृथ्वी होते हैं। और इसी बीच जब पृथ्वी हांडा और अपनी बेटी का अदला बदली कर रहे होते हैं तो एनकाउंटर चालू हो जाता है, जिसमें पृथ्वी अपनी बेटी को मरने से सेव कर लेता है एंटीडोट देकर, और रणवीर को गोली मार देता है। लेकिन तब भी रणवीर किसी तरह थोड़ी बहुत जान लेके बच जाता है और वो बैकफायर कर देता है। वो गोली जा रही होती है हांडा को लगने के लिए, लेकिन वो लग जाती है पृथ्वी को, और पृथ्वी भैया का हो जाता है RIP। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान भाई हांडा की अंतिम यात्रा पर कोहराम मचाने के लिए रेडी हैं, लेकिन पीछे से शिखा भी वहां पर पहुंच जाती है और उनको धप्पा कर देती है। लेकिन वहां पर 2-3 लपड़ खाने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन फिर वही बॉलीवुड वाला सीन होता है, वो 5-10 मिनट बाद उठ जाती हैं और वो उठती हैं, पेन लेती हैं और सीधे मार देती हैं। इसमें अकस्मात मृत्यु हो जाती है उस्मान भैया की भी। तो यहाँ पर कहानी हो जाती है अपनी खत्म। देखो सच बताऊं तो मुझे अभी आइडिया नहीं कि हॉस्टेजेस का 3rd सीजन आएगा या नहीं, लेकिन सीजन 2 का एंड देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए सीजन 3। अगर इसको पृथ्वी की मौत पर खत्म कर रहे हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी डेथ को हम बहुत ही ज्यादा फील करते हैं और उसका एहसास हमें होता भी है। सो दैट्स इट गाइज, अब जाओ चिल करो। वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड एज ऑलवेज Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.